क्या आप भी उन 90% स्टूडेंट में आते हैं जो एग्जाम में अच्छा खासा लिख कर भी कम मार्क लाते हैं? बाय द वे, एग्जाम में पढ़ाई सब करते हैं लेकिन मार्क किसको मिलता है? जिसे आंसर लिखना आता हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपर का सीक्रेट तरीका, जिसे आप भी फॉलो करके फुल मार्क ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, टॉपर आंसर शीट सीक्रेट यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जिसे आंसर लिखना आता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताने वाली हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट की बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जो टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड फोर्थ वाला जो टिप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपके भी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक देखिए क्या है, स्टूडेंट की बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है यहाँ पर आज जानेंगे। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पर नीचे में दिया गया है, डायरेक्ट आंसर लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं डालते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं। ठीक है, और बोलते हैं सर ने नंबर ही नहीं दिया, ऐसे में कैसे चलेगा। तो आज मैं आपको टॉपर एंड बैक बेंचर्स का एग्जाम कॉपी दिखाने वाली हूँ कि वो कैसे लिखते हैं जिससे टॉपर को अच्छा मार्क मिलता है, वही बैक बेंचर को अच्छा मार्क मिल ही नहीं पाता। तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए, टॉपर की कॉपी आपको यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, वही साइड में आपको बैक बेंचर्स की कॉपी दिख रहा होगा। तो यहाँ पास देखिए, डेफिनेशन ऑफ प्रोटोसाइनेथेसिस का यहाँ पर हेडिंग डाला है। ठीक है, एकदम अच्छे से यहाँ पर हेडिंग डाला है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में यहाँ पास लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास मेन पॉइंट करके यहाँ पास पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, टॉपर ये चीज को कभी नहीं छोड़ते हैं, वही यहाँ पास। इसके बाद यहाँ पास देखिए, इसका मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, जहाँ टॉपर ने 2 लाइन में निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, एंड यहाँ पास देखिए टॉपर की कॉपी में एक साफ सुथरा डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपने टॉपर की कॉपी देख लिया है किस प्रकार से उसने अच्छा सा डायग्राम बनाया है और लिखा भी है। ठीक है, वही देखिए बैक बेंचर्स की कॉपी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उन्होंने हेडिंग भी डाला है, बैक बेंचर्स ने उन्होंने अंडरलाइन भी किया है लेकिन अच्छे से लिखा ही नहीं है। बैक बेंचर्स की कॉपी में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि उन्होंने पॉइंट में लिखा ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट में लिखना उन लोग हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा पैराग्राफ ही लिख डालते हैं, पॉइंट में लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पास इसका डायग्राम देखिए किस प्रकार से यहाँ पास इसका डायग्राम बना है, यहाँ पास उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है। एंड देखिए सनलाइट को अलग से बना दिया है और यहाँ पास देखिए कट फिट कर दिया। तो ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, कट फिट बिल्कुल भी नहीं करना है, वही आपको अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए बैक बेंचर्स क्या गलती करते हैं, हेडिंग नहीं डालते हैं अच्छे से और पॉइंट में नहीं लिखते हैं, नो पॉइंट यहाँ पास दिख रहा होगा। ठीक है, और डायग्राम उन लोग कुछ कुछ बस बनाते हैं, अच्छे से नहीं बनाते, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, और यहाँ पास देखिए इन लोग का जो राइटिंग है वो भी अच्छे से नहीं है, कहीं पास बड़ा है कहीं पास छोटा है और राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा आपको यहाँ पास दिख रहा होगा। वही टॉपर की कॉपी में आप देख सकते हैं साफ सुथरा यहाँ पास लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर अपनी कॉपी आंसर शीट में लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलेगा यहाँ पास। इसके बाद सेकंड टिप्स देखिए, यहाँ पास क्या दिया है, टॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मेन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया क्या है, उस हिसाब से आपको समझ आएगा ना, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है, किस चीज का वहां पास डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा रहता है, एक्सप्लेन पूछा रहता है। ठीक है, किस चीज का एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, किस चीज का डायग्राम पूछा गया है,
उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप सोचते हो कि हाँ ऐसा ऐसा लिखेंगे, तो उस हिसाब से आपका माइंड आंसर बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, हेडिंग जरूर लिखो, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते ही आपको एक क्लियर हेडिंग लिखना है, जैसे कि आंसर नंबर फर्स्ट करके आपने यहाँ पास लिख लिया, ठीक है। तो उसके नीचे में आपको हेडिंग अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंसर नंबर फर्स्ट लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद एक साफ सुथरा यहाँ पर हेडिंग जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बड़ा सा हेडिंग बनाना है, ठीक है। छोटा सा बिल्कुल मत बनाइएगा, ठीक है। बड़ा सा हेडिंग बनाइएगा, जैसे कि आपको यहाँ पास एक क्लियर हेडिंग दिख रहा होगा, जिसे टॉपर लोग कभी मिस नहीं करते, ठीक है। एग्जामिनर को चेक करते हुए पता चल जाता है कि आपने कौन सा आंसर लिखा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पास अच्छे से हैंड राइटिंग जरूर लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पास टॉपर की कॉपी में एक क्लियर हैंड राइटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पास क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है, फिर भी यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्या था, राइट अबाउट पैथोजेनेसिस यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको एक क्लियर हैंड राइटिंग यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जो कि इसने नोटबुक अपने कॉपी में बनाया है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसा लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम कॉपी में बनाना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास देखिए फोटोसाइनेथिसिस का यहाँ पास उन्होंने उन्होंने डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, टॉपर ने। इसके बाद यहाँ पास प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें टॉपर ने किस में लिखा है, पॉइंट में यहाँ पास लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए इक्वेशन यहाँ पास लिखा गया है, ठीक है, सूत्र होता है उसको यहाँ पास लिखा गया है। इसके बाद देखिए साफ सुथरा यहाँ पास डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पास देखिए निष्कर्ष यहाँ पास लिखा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पास बैक बेंचर्स की कॉपी में हेडिंग आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि कहाँ पास लिखा है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हेडिंग यहाँ पास ऐसे साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। एंड प्रोसेस को देखिए यहाँ पास कैसे लिखा गया है, ठीक है। कट फिट करके यहाँ पास बहुत कट फिट करते हैं, ठीक है, बैक बेंचर्स, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा नंबर आने वाला रहता है, वो भी कट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पास इक्वेशन आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पास कुछ गलती कर दी है, ठीक है। अगर गलती हो जाता है तो सिंपल एक लाइन में से कट कर सकते हैं आप, डबल तिबर बार पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको डिफरेंस तो दिख रहा होगा, ठीक है, टॉपर एंड बैक बेंचर्स की कॉपी में, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है आपको समझ आ गया है अच्छे से। और जैसे ही आप यहाँ पास हेडिंग डालते हैं तो एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाता है कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है, किसका आंसर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 10 में 10 मार्क ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेप 3 क्या बोल रहा है, पॉइंट में लिखो। जैसे कि मैंने आपको बताया है टॉपर कभी भी लंबा पैराग्राफ नहीं लिखते, जो बैक बेंचर्स गलती कर देते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखते जाते हैं, लिखते जाता है, 2-3 पेज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें 10 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है उसमें सिर्फ को 5 मार्क ही मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 मैंने आपको यहाँ पास पॉइंट में बताया है, जैसे कि आपको यहाँ पास पॉइंट में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार आप पॉइंट में लिख सकते हैं, इससे आंसर क्या है क्लियर दिखता है, ठीक है। प्लस इजी चेक हो जाता है, एग्जामिनर को चेक करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, वो एग्जामिनर इजीली चेक कर लेता है। एंड इसके बाद स्टेप 4 देखिए कीवर्ड हाईलाइट करो, ठीक है। जो कीवर्ड रहता है उसे हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहता है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रिक होती है वो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क दिला सकती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पास दिख रहा होगा हेडिंग में यहाँ पास अंडरलाइन दिखा है, जहाँ पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें यहाँ पास देखिए हाईलाइट से किया गया है, ठीक है। अगर हाईलाइट एग्जाम में यूज नहीं होता है तो आप ऐसा लाइन भी खींच सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है करके, ठीक है। एंड यहाँ पास देखिए लास्ट में निष्कर्ष भी लिखाया गया है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि टॉपर स्टूडेंट हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पास पॉइंट में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर फुल मार्क जरूर देखता है, ठीक है। एंड यहाँ पास इंपॉर्टेंट पॉइंट करके भी यहाँ पास लिखा गया है, ठीक है। IMP जो पॉइंट रहता है उसको आप बॉक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आप 5th स्टेप देखिए क्या बोला गया है, डायग्राम ऐड करो, ठीक है। जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। इवन सिंपल भी डायग्राम अगर आप बनाएंगे ना तो मार्क भी बढ़ता है, ठीक है। इवन मार्क भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक।
तो यहाँ पास आपको नॉर्मल सा हार्ट का आपको डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हार्ट का डायग्राम बनाइए करके यहाँ पास पूछा जाता है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पास डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा सा नहीं आता है, टाइम कम है, तो आप इस प्रकार से भी ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम के नीचे जरूर लिखिएगा कि आप किसका डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद स्टेप 6 देखिए यहाँ पास क्या दिया है, तो कंक्लूजन लिखे यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। तो इनमें 4 से 5 लाइन आपको यहाँ पास कंक्लूजन लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, जो हर टॉपर आंसर के लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, जिससे क्या लगता है, आंसर कंप्लीट लगता है, ठीक है। तो आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पास निष्कर्ष देख सकते हैं, टॉपर की कॉपी में यहाँ पास लिखा गया है, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पास निष्कर्ष दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसको जरूर लिखना है, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। भले ही क्वेश्चन में लिखा रहे निष्कर्ष लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, तो आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 या टिप्स 3 यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। टॉपर आंसर सीट का सीक्रेट यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। टॉपर की कॉपी में ये 5 चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं यहाँ पास देखिए। क्लियर राइटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रॉपर स्पेसिंग होता है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अंडरलाइन कीवर्ड होता है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है, एक साफ सुथरा डायग्राम होता है। इस वजह से उसे ज़्यादा मार्क मिलते हैं, किसे, टॉपर को ज़्यादा मार्क मिलते हैं, ठीक है। अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट है तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा खासा मार्क ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि एक टॉपर की कॉपी में देखिए क्लियर राइटिंग आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, ठीक है। एंड प्रॉपर स्पेस ये आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा, स्पेस दे दे के लिखे है ना। इसके बाद देखिए बस हेडिंग दिया है, ठीक है। यहाँ पास दिख रहा होगा आपको किस प्रकार से हेडिंग दिया रहता है। एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको अंडरलाइन या हाईलाइट भी किया गया है, ठीक है। एंड देखिए अंडरलाइन कीवर्ड यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए एक साफ सुथरा आपको यहाँ पास डायग्राम दिख रहा होगा। तो यही चीजें हैं जो टॉपर फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करके अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं। एंड इसके बाद 4th ट्रिप देखिए यहाँ पास क्या दिया है, या 4th पार्ट देखिए, इमरजेंसी ट्रिक दिया गया है जो आपको भी यूज करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है। आपको आंसर पूरा नहीं आता है तो वहाँ क्या करना होगा आपको जिससे आंसर पूरा लगे, ठीक है। तो जो थोड़ा सा भी आता है ना वो पॉइंट में लिख दो, ठीक है। जो थोड़ा कुछ भी आता है, थोड़ा सा भी आता है, उसको पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। इससे क्या लगता है कि एग्जामिनर चेक करते वक्त उसको लगता है कि चलो कुछ तो लिखा है, ठीक है। तो कैसे करें, जो याद है उसे हेडिंग या पॉइंट्स बनाकर लिखो, ठीक है। जो याद है ना उसको हेडिंग या पॉइंट्स बनाकर लिखो। अगर आप पॉइंट्स बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड देखिए क्या बोला है, पॉइंट वाइज लिखने से आंसर ऑर्गेनाइज दिखता है, यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। और देखिए 3rd पॉइंट क्या है, एग्जामिनर को समझ आता है कि को क्या है, टॉपिक का नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पास समझ आ जाता है एग्जामिनर को कि आपको इस टॉपिक का नॉलेज है अच्छा खासा, ठीक है। एंड यहाँ पास देखिए ब्लैंक छोड़ने से बेटर है कुछ लिखना, ठीक है। तो इसे कैसे करें, ब्लैंक आंसर 0 मार्क, ठीक है। जो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के आ जाएंगे तो आपको तो 0 मार्क ही मिलेगा। कुछ लिखा होगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुमने कोशिश की है, ठीक है। एंड यहाँ पास मेन पॉइंट देखिए, थोड़ा बहुत पॉइंट भी मार्क दिलाता है, ठीक है। और यहाँ पास याद रखो कि एग्जामिनर तुम्हारी मेहनत और समझ को देखते हैं, ठीक है, परफेक्ट आंसर लिखने को नहीं, ठीक है। जो आपने जो समझ के लिखा है ना, एग्जामिनर वही चीज़ चेक करता है और आपको अच्छा खासा नंबर देता है। बस मैंने बोला था कीवर्ड लिखो, ठीक है। तो टॉपिक से रिलेटेड ही आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड यहाँ पास लिखना होता है। चाहे अगर आपको एक्सप्लेनेशन ना आए तो आप कीवर्ड से आपको अच्छा मार्क बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने मेन पॉइंट क्या बताया है, थोड़ा भी आता है उसको पॉइंट में लिख दो, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड जरूर लिखो, ठीक है। एंड ब्लैंक छोड़ने से बेटर है कुछ लिखना, ठीक है। तो ये जो 4th टिप थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो 90% स्टूडेंट को नहीं पता रहता। और अगर आप भी एग्जाम में मार्क बढ़ाना चाहते हो तो आज से ये फॉर्मेट जो है वो उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही एग्जाम हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।